और जब जोर से कुछ गिरने का आवाज आया तो महाराज भरत नारायण का नाम ले रहे थे, वो उठ गए। उठकर बोले कि क्या गिरा है, क्या हुआ है। जब वहां पहुंचे तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा पानी में पड़ा हुआ है। उसको उन्होंने उठा लिया और उठा करके उनको पुचकारने लगे और पुचकारते हुए अपने पास रखे। जब अपने पास में रख लिए तो उनका जो भजन था वो छूट गया और छोटे से बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने प्रयत्न करना शुरू कर दिया कि कैसे भी करके इसकी माँ तो यहाँ नहीं है लेकिन इसको मैं पालन करूंगा। धीरे 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 उसका मन जो है भगवान के भजन से हट गया और भगवान के भजन से हट करके वो हिरण को पालने लगा। जब हिरण को पाल रहा है तो उसका मन उसी में रम गया है ना। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा कोई चीज को अति नहीं होना चाहिए। आज हम मान लो कोई जानवर घर में पालते हैं तो दिन भर उसी के पीछे लगे रहे। स्त्री है तो दिन भर उसी के पीछे लगे हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है ना। बेटा है तो दिन भर उसी के पीछे रहे, बनेगा नहीं बनने वाला। इसी प्रकार भरत महाराज दिन रात हिरण को पालने में ही लगा दिए, भगवान के भजन को भूल गया, कैसे भी करके मैं इसको बचा लूं। एक दिन जब बैठे हुए थे भगवान का ध्यान लगाने के लिए तो बहुत सारे हिरण का झुंड उस जंगल में आया और उस हिरण के झुंडों के साथ छोटा सा उसका बालक जो जिसको भरत ने पाला था वो हिरण भी उसके साथ में मिल करके वो वहां से भाग गया। जब हिरण भाग गया तो हिरण मेरा कहाँ गया सोचकर भरत महाराज विलाप करने लगे मन में। मेरा हिरण, हाँ हिरण कहाँ गया, मैं तुम्हारे साथ खेलता था है ना, कितना प्यारा लगता था, छोटा सा हिरण था। ऐसा सोच करके जब उसकी मृत्यु हो गई भरत महाराज का तो हिरण कह करके उनकी मृत्यु हो गई। जब हिरण कह करके उसकी मृत्यु हुई है तो अगले जन्म में वो हिरण के रूप में आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए कहा गया है कि जब भी संसार का वस्तु है उसमें इतना मत डूबो कि मरते समय तुम्हें वही याद रहे। तुम भगवान के भजन में डूबो ताकि मरते समय भगवान का नाम लो, क्योंकि मरते समय जिसके मुख में भगवान का नाम आ जाए, गंगा मैया का नाम आ जाए या तुलसीधर एक मुख में गिर जाए, चाहे भगवत गीता का एक नाम जो है श्रवण कान में पड़ जाए तो इससे ही मुक्ति मिलती है। जन्म को सुधारो, मृत्यु को सुधारो, अपने शरीर परिवार को सुधारो ताकि मरते समय ये नाम हमारे मुख में न रहे, हमारे मुख में क्या रहे, भगवान का ध्यान रहे, नाम रहे, क्योंकि यही हमें तार सकती है। और इसीलिए ही आज श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है ताकि हम सब इसका लाभ ले सकें और अपने जीवन में इसको उतारें। भरत महाराज जब विषय वासना में पड़ गए, हिरण के मुंह में पड़ गए, तो इस जन्म में उसको याद है हिरण बन करके कि मैं अगले जन्म में भगवान की भक्ति में लगा था, जिस घर को छोड़कर आया और वन में शांति मिलेगी तो वन में भी आकर के मुझे शांति नहीं मिली और मुझे हिरण का रूप मिला। तो इसलिए मैं अब जब मेरा असली जन्म होगा तो अब अगले जन्म में मैं कभी किसी माया में नहीं पड़ूंगा, मैं हर समय भगवान का भजन करूंगा। ऐसा उन्होंने दृढ़ संकल्प किया और दृढ़ संकल्प करके वो दूसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में आए। बोलो जड़ भरत महाराज की जय। दूसरा जन्म उसको जड़ भरत। देखिए पहले जन्म में भरत नाम था लेकिन इस समय जड़ जोड़ दिया गया। तो क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इनका जो मन है जड़ की भांति एक जगह स्थिर है। जड़ क्या होता है? एक जगह स्थिर रहता है। उसी प्रकार इसका मन स्थिर है। और क्यों स्थिर है? वो उन्होंने खुद अपने मन को स्थिर किया हुआ है ताकि मेरा मन संसार में आसक्त न हो, क्योंकि अगले जन्म में मैंने संसार की माया में हिरण में पड़ करके भगवान के भजन को छोड़ दिया था। इस कारण मुझे हिरण का जन्म मिला। तो अब मैं जड़ की तरह रहूंगा और जड़ की तरह ही काम करूंगा। जब जड़ भरत महाराज को उनके पिताजी बोले कि जाओ बेटा पढ़ो,
सब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तुम चुपचाप बैठे रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो, चुपचाप गुमसुम रहते हो, तुम्हारे अभी पढ़ने का समय है। तो बेटा जड़भरत जो है कुछ बोलता नहीं था, पढ़ने के लिए जाता नहीं था। उन्होंने सोच लिया था कि मैं संसार की माया में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। तब एक दिन की बात है, एक बार रघुगण महाराज, सौराष्ट्र के देश के राजा रघुगण महाराज तत्व ज्ञान की इच्छा से जा रहे थे। और जब तत्व ज्ञान गुरु बनाने की इच्छा से जा रहे थे तो उसी समय उनके 4 कहारों में से एक कहार का तबीयत बिगड़ गया। और जब तबीयत बिगड़ा तो तीनों कहारों को राजा ने कहा, रघुगण ने, कि हे कहारों, जाओ जाकर किसी एक और हट्टे कट्टे नौजवान को लाओ जो हमारे इस भार को उठा सके, है ना। होता है ना, जैसे कई बार डोली होता है, डोली है ना, जब नया विवाह होता है तो कन्या को डोली में बैठाकर 4 लोग उठा करके पालकी, तो उसमें उठाकर ले जाते। उसी प्रकार राजा को बैठाकर पालकी में उनको ले जा रहे थे। तो एक पालकी जो उठाने वाला था उसका तबीयत बिगड़ गया। तबीयत बिगड़ा तो उन्होंने कहा, राजा ने, कि एक आध और अच्छे से आदमी को लाओ जो हमारे भार को उठा सके। तो वो लोग ढूंढने गए, और जब ढूंढने गए हैं तो वहां पर जड़भरत महाराज खेत के समीप बैठे हुए थे। वो कहीं नहीं जाते, जब घर से निकलते तो सीधा खेत में जाकर बैठ जाते थे और हरि चिंतन करते थे। जब वहां बैठे हैं तो जब कहार लोग ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो देखा कि ये मुष्टंडा हट्टा कट्टा व्यक्ति है जो हमारे राजा के भार को उठाने में सक्षम है, तो इसी को ले चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज चलिए, एक मुसीबत आ पड़ी है, हमारे राजन को उठाने की बारी है। तो उसको रघुगण महाराज को महाराज सौराष्ट्र के गुरु के पास ले जाना, उनको तत्व ज्ञान चाहिए। वो अपना गुरु बनाने के उद्देश्य से सौराष्ट्र के गुरु के पास जा रहे हैं। आप कृपा करिए, हमारी मदद कीजिए। मदद करने की बारी आई तो उन्होंने मदद करने का मान लिया और मान करके राजा की पालकी को उठाकर चलने लगे। अब भरत महाराज का क्या है, ज्ञान उत्पन्न है उसके मन में। तो जब पालकी को लेकर चल रहे थे तो जैसे कोई चींटी आ गया या कोई जानवर आ गया तो कूद जाते थे। तो जैसे कूदते थे तो राजा को ठोकर लगता था, है ना। अब पालकी छोटे से, और पालकी छोटे से पालकी उठा दी, जैसे कि हला दी, तो अगर मुँह ठर्रा से लागी कि नहीं लगा है। कार हजावत है, कार बैठ के गड्ढा में पहुंच गए तो मुँह फट रहे लागते बड़ा जगह में। और खरबड़ा जगह मुँह हलाते हो, इसमें राजा के मुड़ी हलागत जा। फिर थोड़ा दूर जावे, फिर कूद गए, फिर थोड़ा दूर जावे, फिर कूद गए। तो राजा बोलते हैं कि ये कौन सा मूर्ख है जो पालकी को ठीक से पकड़ना नहीं आ रहा, तू जीता है कि मर गया? अरे मूर्ख! जब ऐसा अपशब्द बोलने लगे तो पालकी को वहीं नीचे उतारा गया, और नीचे उतार करके भला बुरा कहने लगे। राजा बोले कि तू जीता है कि मर गया? तो महाराज जड़भरत ने कहा कि महाराज आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि भार तो उठाने वाले के लिए है ना। यदि कोई बहुत बड़े काम आगे है, पर्वत भी है, बहुत सारा काम है, तो काम करने वाला व्यक्ति के लिए वो काम हो। लेकिन जो इसलिए व्यक्ति जो काम करे वो इच्छा नहीं है, सिर्फ अल्पीकन काम देवे तो अल्पीकन काम हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है ना। कहने तात्पर्य कि महाराज आप बोल रहे हैं कि जीता है कि मर गया? मैं जी रहा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, और मैं अपने वैराग्य को अपने मन में धारण किया हुआ। जिस उद्देश्य को लेकर आप रघुगण के पास जा रहे हैं, ये उद्देश्य तो आपका व्यर्थ है।
क्योंकि यदि आपके मन में धीरजता होता तो इतना जल्दी आप नहीं करते। राजन कुंदन को ज्ञान देने लगे, बोले कि हे राजन, योनितम यक्तम विप्रलब्धम वर्तो समय स्वाध्यादि वीर भारः गन्तुर्यदि शादधि गममद्वा पिबेत राशो न विदाम प्रवादः। हे महाराज, आपने सत्य कहा, भार नाम की भी कोई वस्तु है तो वो ढोने वाले के लिए है, और कोई भार है तो चलने वाले के लिए। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो अभी आप स्वामी हैं कि मैं स्वामी हूं, इसका पता लगाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आप भी मानव ही हैं और मैं भी मानव ही हूं। कौन स्वामी और कौन नौकर, इसको आप बताइए, कौन स्वामी कौन नौकर है। जब ऐसे स्वामित्व का अभिमान आपको रहेगा, जब तक आपको स्वामित्व का अभिमान रहेगा, तब तक आप गुरु के योग्य नहीं बनेंगे। आपको इस स्वामित्व के अभिमान को त्यागना होगा। हे राजन, संसार का मोह जो है मनुष्य को संकट में डाल देता है, इसलिए संसार को त्यागने पर ही शांति में मोक्ष दिलाता है। ये बात उनके हृदय से क्यों निकल रहा है? क्योंकि जब पहले समय में भरत के रूप में आए थे तो संसार के कारण ही उनका गति हिरण का हुआ था। इस कारण उन्होंने अपने मन को जड़ बना लिया और इस शिक्षा को महाराज रघुगण को देने लगे। इन सभी शिक्षा को देते हुए बोले कि हे महाराज, जब भी हम माया में पड़े रहते हैं, है ना, संसार में पड़े रहते हैं तो माया हमें सताती रहती है, लेकिन जब हम भगवान के भजन में पढ़ते हैं, जब उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं तो संसार में माया तो रहती है, लेकिन हमारा मन जो उसमें लगता नहीं। इसलिए आप अपने आप को संभाल लो, अभी भी समय है। ऐसे जब अनेक प्रकार का ज्ञान दिया तो उसी समय महाराज रघुगण ने जड़भरत महाराज जी के चरणों में गिर पड़े और जड़भरत महाराज जी के चरणों में गिरकर उन्हीं को ही गुरु बना लिया। बोलो भक्त जड़भरत महाराज की जय जय। और जब गुरु बनाया तो बोले कि मुझे गुरु मत बनाओ महाराज, आप जहाँ जा रहे थे वहीं जाइए। लेकिन आज महाराज रघुगण को वहीं शिक्षा मिल गई, है ना, आदेश मिल गया, उपदेश मिल गया, उनका मन शांत हो गया। इस कारण उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया। जहाँ से भी आज हमें शिक्षा मिल जाए, जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त हो, उस ज्ञान को हमें धारण कर लेना चाहिए। और ज्ञान जो है धारण करने के लिए नहीं है, सबको बताने के लिए भी है। यदि आपके मन में ज्ञान आ गया तो उस ज्ञान को अंदर में रखकर नहीं रखना चाहिए, ज्ञान को एक दूसरे को ही बांटना चाहिए। क्योंकि जिसके मन में ज्ञान है वो एक दूसरे को नहीं बांट रहा है, समझो उसको दोष लगता है। इसलिए यम, नियम, ज्ञान, संयम, प्रेम, व्यवहार, संस्कार, ये सब यदि हम बांटेंगे तो हमारा मन जो है हल्का होता है और इससे ही शांति की प्राप्ति होती है। एक दिन की बात है, यही जड़भरत महाराज, है ना, कबीलों के सरदार भद्रकाली मैया के पास पहुंचे और भद्रकाली मैया के पास पहुंच करके एक हट्टे कट्टे नौजवान को बलि देने के लिए लाया हुआ था। तो बलि देने के लिए जब लाए तो वहां पर वो रस्सी से बंधा हुआ था, तो रस्सी से बंधा हुआ था तो उसको नहलाया गया, धुलवाया गया, तो देखा कि उसका एक अंग जो है कटा हुआ है ना, छोटा सा कट गया था। तो जिसका अंग कटा हो ऐसे व्यक्ति का बलि नहीं दिया जाता, बलि देने के लिए साबुत ही होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को देख करके कबीलों के सरदार ने कहा कि ये तो बलि देने योग्य नहीं है, तो इसको हटाओ, जाओ कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हट्टा कट्टा नौजवान हो, जो देखने में अच्छा लगे, उसी को पकड़ करके लाओ। तो जड़भरत महाराज जी उधर से रघुगण को उपदेश देकर आ रहे थे रास्ते में, और रघुगण को उपदेश देकर जब आ रहे थे तो कबीलों के सरदार ने उनको ही पकड़ लिया। किसको? जड़भरत महाराज को। और जड़भरत महाराज को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए, बोले कि महाराज हमने ये हट्टा कट्टा नौजवान पकड़कर आपके पास लाए हैं, इसको आप देखिए। जब हट्टे कट्टे नौजवान को देखा तो ये तो पहले से और अच्छा है,
है ना, पहले से और अच्छा। तो इसको क्या करो, जाओ जब भरत महाराज को जब पकड़ करके ले गए तो उनको स्नान कराया गया, शुद्ध कपड़ा पहनाया गया। अब ये बलि के योग्य हो गए। जैसे ही भद्रकाली मैया के पास ले गए और पूजा पाठ करके उसको बलि देने ही वाले थे कि उन्होंने माता काली को याद किया। और जैसे ही माँ भवानी काली को याद किए तो माँ भवानी काली प्रकट हो गई और माँ भवानी काली प्रकट होकर के सरदार कबीले के ऊपर अपने शस्त्रों से प्रहार किया और अपने भक्त का जड़ भरत महाराज का रक्षा करके धर्म की स्थापना की। बोलो जड़ भरत महाराज की जय। आइए माँ भवानी महाकाली को जय। काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली बिजली कल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली बिजली कल भैरव के साथ में। ओ काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, ओ काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काले काले केस बिखरे माँ के काले काले, नैना मैया के हैं लाले लाले, नैना मैया के लाले लाले। और जरा दोनों हाथ उठा करके देखिए, दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करें सभी। जिनके हाथ ऊपर और किस्मत ऊपर, शुगर से भी ऊपर, सभी दोनों हाथ उठाएंगे। ऐसे वाले बिल्कुल नहीं, ऐसे हाँ। काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। अमावस की रात बड़ी काली, अमावस की रात बड़ी काली, घूमने निकली है मैया महाकाली, घूमने निकली है मैया महाकाली। एक चांदों का बंद लिए हाथ में, रात उड़ा करके ये हाथ में, काली निकली कल भैरव